नमस्कार, मैं हूं श्री बुरानी। इस समय देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हम इस समय मौजूद हैं गांव औरंगाबाद में। चुनावी माहौल, सरगर्मियां तेज हैं। सरपंच का चुनाव जोरों पर है। साथ में जिला परिषद और पंचायत समितियों की भी काफी तेजी से प्रचार हो रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में हम अब पहुंचे हैं गांव औरंगाबाद के इस चौपाल में। अंतु सिंह चौहान एक कैंडिडेट है। भाई राजू पीटीआई की धर्मपत्नी है, चुनाव मैदान में है। पिछली बार वो चुनाव से हारे थे, ये कहना है भाई राजू पीटीआई के समर्थकों का। आइए बात करते हैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में बुजुर्गों से, ग्रामीणों से कि क्या माहौल है, माहौल कितना बदल गया है। पहले बैलेट बॉक्स पर चुनाव होते थे, सबसे पहले चुनाव होता था तो कनस्तरों में वोट डाला करते थे, लेकिन अब ईवीएम आ गई है। आइए बात करते हैं सबसे पहले किस प्रकार से माहौल है। क्या नाम है जी आपका? राम राम जी। राम राम जी। चुनावी सबसे पूछेंगे जी, क्या माहौल है जी? बढ़िया माहौल है, देश राज नाम है। बढ़िया माहौल है। कितने साल हो गए आपको वोट डालते डालते? हमें है 15 साल वोट डालते डालते। अच्छा, ज्यादा हो गए होंगे जी। और का फिर अब हम जो कह रहे हमारे वही क्या है, साइकिल पे बैठे और साइकिल ही चला में हमें। अच्छा, अभी माहौल है हमारे तो। गांव में तो बाइक भी आ गई, गाड़ियां भी आ गई है, साइकिल तो सवारी चुनाव चुने। अरे जो चला रहा हूँ, गाड़ी में बैठो, मोटरसाइकिल में बैठो। हम तो साइकिल चलाने, साइकिल में बैठेंगे हम तो। ये माहौल है हमारा तो जी। हाँ जी, और कौन बताएंगे जी? हाँ जी, राम राम जी। क्या कहेंगे आप? देखो जी, हम तो यही कहेंगे, इस टाइम चुनाव पूरे जोरों पे है और अंतु सिंह चौहान जी साइकिल का जिनका निशान है, अब की बार बिल्कुल कामयाब हमें सफल नजर आ बढ़िया हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है और सभी लोगों का हम पे आशीर्वाद भी बना हुआ है जी। अंतु सिंह के चौहान के कार्यालय में बैठे हो आप, जीत की दावे तो उनके ही करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन सत्य भी तो बोलेंगे। हमें तो माहौल जैसा लग रहा है, भाई कार्यालय में तो बैठे ही हैं, तो भाईचारे में तो कार्यालय में एक दूसरे के में दूसरे बैठ सकते हैं जी। और आते हैं हम भी, यहाँ भी हमारे यहाँ भी दूसरे भी आ जाते हैं, उनको भी चाय पानी करते हैं। तो ये तो भाईचारा है। लेकिन जो लक्षण और वो चीज हम जो देख रहे हैं इस टाइम पर, माहौल बिल्कुल ही हमारे अंतु सिंह चौहान के पक्ष में जा रहा है। पिछली बार भी राजू पीटीआई का चुनाव था, चुनाव हार गए थे, क्या कहेंगे इस बार? अंतर हारने का उसका कारण था जी, उसमें हारे थे, उसमें गड़बड़ भी का भी जो हुई थी वो सभी को लोगों को पता भी है। जो अनाउंसमेंट करी गई या किस कारण से हारे थे, उसमें पीछे जैसा माहौल रहा वो सारे गांव सब बस्तियों को पता है। नहीं तो जीत तो हमारे यही गए थे पीछे भी। पर जो है अब सरकार के काम है, जैसे होता रहा, लेकिन अब की बार विजयी बिल्कुल सफल है जी। क्या नाम है आपका जी? रंजीत सिंह है जी। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, किसान आंदोलन में आप काफी सक्रिय रहे थे, पूरे साल भर बैठे रहे थे। साल भर बैठे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको तो आंदोलन जीवी कहते थे। हाँ, आंदोलन जी भी कहते थे पहले। अब ये आंदोलन जी भी यहाँ है, अब चुनाव में भी है। लेकिन अब ऐसा है कि ये जो हमारा परिवार है, ये बहुत ही सभ्य परिवार है, एजुकेटेड परिवार है, पढ़ी लिखी फैमिली है, कोई इन्होंने दाग नहीं है किसी किस्म का भी। तो इस लिहाज से इसको गांव में ज्यादातर जो बुद्धिजीवी है वो वोट दे रहे हैं। ज्यादातर इनका जो व्यवहार है बहुत कुशल पूर्वक है। ये इनके ताऊ जी हैं, ये 94-95 साल के हैं। तो इन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये है, किसी में कोई ऐब नहीं है, पूरे परिवार में कोई ऐब नहीं है। चौहान साहब, आप आंदोलन जीवी तो आप कह रहे हो कि लोग कहते थे, आपने मुझे पहचाना? बिल्कुल पहले जाना, आप पत्रकार हैं, पलवल से हैं, और हमारे आंदोलन में तो आप रोजाना आते थे, हम देखते थे, आप हमारा वहाँ इंटरव्यू लेते थे, तो हम तो आपको जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी उस आधार पर नहीं है, ये है ईमानदारी की, काम के ऊपर है। ये जो है अंतु चौहान है, ये पीटीआई की है और बहुत ही सभ्य परिवार है। इस हिसाब से लोग इनको वोट दे रहे हैं और विजयी होगी बहुत भारी मत। अच्छा, लगता है आपको साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल जी, लंबी दौड़ेगी, 110 की स्पीड से दौड़ेगी, हारने कोई सवाल पैदा नहीं होता जी इस बार जी। आइए बात करते हैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे है। चौहान साहब, क्या नाम है आपका? रतिराम। रतिराम जी, क्या लगता? अच्छा, कम सुनता, कोई बात नहीं, सुनवा देंगे जब बहुत तेज बोल देंगे। ये बताइए क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है।
ठीक है, चल रहा पलर से चल ही रहे, माहौल बढ़िया है अपने अब तो अपनी परिवार है, सब रोके ले लेकर अपने बनाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर यही बात है जी। दूसरे वाले जो कह रहे हैं कि हैट्रिक मारेंगे हम, दूसरे वाले कोई कचू के कर, दूसरे से क्या मतलब है, हमें तो मतलब अपने थे, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपना करना बड़ी बार बढ़िया है। अच्छा चौहान साहब, वोट डालते डालते आपकी भी काफी टाइम हो गया होगा, कितने वो चुनाव में हिस्सा लिया आपने? मैं अब ये लगा लियो, मेरी उम्र 75 है, 75 साल की होगी है, तो मैंने चुनाव भी लड़ा है। अच्छा हाँ, और मैं ये जो महारथी है ना, जो महारथी सबने इकट्ठे हुए के मैं हरा दिए 2 वोटन थे। अच्छा हाँ, तो तजुर्बा तो काफी पहले हो। अच्छा, पहले तो वोट डाला करते थे, एक आदमी कह देता था पूरी गांव की वोट डल जाती थी, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने अपनी मर्जी के वोट डालते हैं। वोट देते हैं, उनको अधिकार है भाई, वोट को भी प्रजातंत्र सब अधिकार है, कोई भी किसी को वोट दे सके। हाँ, अब भी ऐसा है, युवा पीढ़ी जो है ना, ज्यादातर जो युवा है अब गांव में चले गए। यहाँ पे यहाँ मैंने कहा मैं 1500 की तादाद में यहाँ पे यहाँ बच्चे मिलते, जितना युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, वो सब राजू को, अंतु चौहान को वोट दे रहा है। अच्छा, पिछली बार तो झगड़े की जड़ बन गई थी चुनाव, मतदान के काउंटिंग के दिन झगड़ा भी हो गया था, इस बार भी कोई ऐसा माहौल तो नहीं दिख रहा? ना, इस बार कोई नहीं है माहौल, बिल्कुल शांतिपूर्वक हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, शांतिपूर्वक हो, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन है गांव अति संवेदनशील, लेकिन कुछ हम एसपी साहब से मिले हैं और हमने ये कहा कुछ बाहरी तत्व के लोग आ जाते हैं यहाँ और वो यहाँ के उपद्रव करते हैं, तो उन पे रोक लगाई जाए। गए हैं वहाँ, डीसी साहब से मिले हैं, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण पुलिस बल ज्यादा हो जाएगा यहाँ, 100 मीटर के एरिया से पल्ली तरफ रहो, 200 मीटर बाहर रहो, वोट देने वाला वोट देने के लिए जाए, बाकी बाहर रहो। तो ये हम साहब से कहने के लिए गए थे। क्या हाल है जी, क्या नाम है जी आप? दिनेश चौहान। चौहान साहब, जिस ऑफिस में खड़े हो साइकिल घिसी तो आप बताओगे, ये बताओगे सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है सर, कम से कम 1000 से 1500 वोटों से जीतेंगे, 1000-1500 से जीतेंगे। और एक तरफ ये कैंडिडेट, एक तरफ पूरे गांव के सारे कैंडिडेट। अच्छा, मुकाबला किससे मानते हो आप? मुकाबला ही नहीं जी अब की बार। नहीं, एक और दो को तो रहेगा। नहीं है जी, नहीं है, आधे में आधे का है, आधे में सारे कैंडिडेट, आधे में अकेला इस बार। अच्छा, चौहान तो ये कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी राजेश चौहान हैट्रिक मारेगी। इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं, हारने के लिए कौन कहेगा कहता हूँ कि हारने के लिए। नहीं, वो कहते हैं कि 2 बार हम पहले लड़ चुके, जो माहौल पहले चुनाव का था वही माहौल अब तीसरा चुनाव में धर्मपत्नी लड़ी है। जो भी गलतियां हुई हैं, गलतियां तो हुई हैं, समाज में गलतियां हुई हैं, उन्हें भी तो समाज देखता है। 2 बार में गलतियां नहीं होती, गलतियां हुई हैं बहुत सारी, इस बार कोई चांस नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने विकास कार्य बहुत किए। कुछ नहीं किया, आप देखो गांव में जाके घूमो एक बार, पता चल जाएगा आपको, और लोगों से पूछो। हाँ जी, कहिए क्या कहोगे? एक मिनट, नहीं, ये इलेक्शन में हेरा फेरी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, पिछली बार बिल्कुल 1000% हेरा फेरी हुई थी, और वो खुद भी बोलते थे, हमसे हमारी खुद समय बात भी हुई थी, और कुछ लड़के थे उन्होंने बोला हमको 40 लाख रुपए देके हमने सरपंच जीती है। और आपके ये बात भी सुनी, हमने 50 लाख रुपए देके, हमने 50 लाख रुपए भी तैयार कर रखे हैं, 20 लाख रुपए देके हमने सरपंच जीती है। और आपके ये बात भी सुनी, हमने 50 लाख रुपए देके, हमने 50 लाख रुपए भी तैयार कर रखे हैं फिलहाल डेट में, और फिर भी ऐसे जीतेंगे हम। और उनका तो ये कहना है कि ये जो गांव में विरोधी पक्ष सदस्य हारते आए हैं, इस बार वो छपरोला बनाना चाहते हैं। नहीं, पिछली बार भी हम बिल्कुल शांतिपूर्वक थे, हमारी कोई लड़ाई दंगा किसी से कोई नहीं है, फिर भी अब आज भी प्रेम भाव है सब भाई दोस्तों से, ये गांव समाज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हरदीप चौहान से बात की है, उनके जो हस्बैंड है राजेश के, जो पूर्व सरपंच है 2 बार रहे हैं, उनको कहना है कि जो लोग हारते रहे हैं वो इस चुनाव को संवेदनशील बनाकर छपरोला कांड करना चाहते हैं। नहीं, हमारा तो ये कहना है, सारा झूठ बोलता है, कोई झूठा इल्जाम लगाते हैं दूसरी पार्टी। लोग हारते रहे हैं वो इस चुनाव को संवेदनशील बनाकर छपरोला कांड करना चाहते हैं। नहीं, हमारा तो ये कहना है, सारा झूठ बोलता है, कोई झूठा इल्जाम लगाते हैं दूसरी पार्टी पर, इल्जाम लगाते हैं, हमारा तो एक तरफा बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल नॉर्मल आराम से बिल्कुल ऐसे लड़ेंगे हम तो। उन्होंने तो ये भी कहा है कि उनके तो मर्डर की भी आशंका है। नहीं, कुछ झूठ बोलते हैं सर जी, तो बिल्कुल सर झूठ बोलता है वो तो। पिछली बार कुछ नहीं हुआ उन पे, खुद पिछली बार भी चूतिया बना दी, झूठ बोल दिया, अपोड़ा दी उसने,
ऐसा कुछ नहीं है किसी का भी, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है हमारा, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेंगे जी हम। अच्छा, कैंडिडेट कहाँ है आपकी? कैंडिडेट गाँव में घूम रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो आपको वोट देने की बात करते होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक तरफा बोलते हैं। आज फिलहाल डेट में कम से कम 2,500-3 हजार वोटों से हम जीतेंगे, और एक तरफा इलेक्शन है हमारा, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है हमारा, बिल्कुल शांतिपूर्वक है जी। जैसा कि आपने सुना, राजू पीटीआई के कार्यालय में अंतु सिंह चौहान उनकी धर्मपत्नी है। चुनाव चिन्ह है साइकिल। औरंगाबाद ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए काफी कठिन मुकाबला भी है। जीत का दावा किया है, एक तरफा माहौल बताया है अपना अंतु सिंह चौहान के समर्थकों ने। साफ तौर पे दावा किया है कि पिछला जो चुनाव था बेईमानी से हार गए थे। स्पष्ट आरोप लगाया है अंतु सिंह चौहान के समर्थकों ने। गांव औरंगाबाद से संदीप बुटानी, मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आगे शेयर कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।